तो हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन और इनमें एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के नाम से कि प्रोबेबिलिटी, और ये जो वीडियो होगा वो होगा पार्ट 1। ये जो इस चैप्टर जो बनेंगे दो पार्ट में बनेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है, अब जो ये जो पार्ट होगा होगा इंट्रोडक्शन पार्ट, और इसमें कुछ हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें क्या बोला, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। अब सबसे पहले समझते हैं प्रोबेबिलिटी होता क्या है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो उसका मतलब होता है संभावना। ठीक है, कोई भी चीज की पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू बी पॉसिबल। इट टेल्स अस चांसेस ऑफ अकरिंग एन ऑफ पर्टिकुलर आउटकम, कि मतलब कुछ भी होने की पॉसिबिलिटी जो होती है, चांसेस होते हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू चांसेस। ठीक है, अब जो डेफिनेशन होता है प्रोबेबिलिटी वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम व्हेन ऑल द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। ठीक है, जो भी पॉसिबिलिटी होती है वो होता है आपका फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। मतलब कि जो, जैसे कि सपोज कर लो कि मैंने बोला कि मेरे पास में एक कॉइन है। ठीक है, एक कॉइन, उसके अंदर एक में हेड है और दूसरे में क्या है, टेल। अगर मैंने टॉस किया तो मेरा आंसर टेल आ जाए, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, तो यहाँ पे मेरे पास टेल कितना दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 डिवाइड बाय 2 आएगा। नेक्स्ट, अब इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है प्रोबेबिलिटी की, वो क्या क्या होती है। प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1। जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी होती है उसका जो भी आंसर आता है वो हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में ही होता है। ठीक है, ना ही कभी 0 से छोटा होगा, मतलब ना ही कभी नेगेटिव होगा, और ना ही 1 से बड़ा होगा। 1 जो 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.6 ऐसे आपके जो भी आंसर आएंगे। ठीक है, इवेंट इज इम्पॉसिबल। यहाँ पे दो टाइप के इवेंट होते हैं। पहला तो हो गया आपका इम्पॉसिबल इवेंट, दूसरा तो हो गया आपका सर्टन इवेंट। इम्पॉसिबल का मतलब जैसे कि मान लो कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आज मंडे है, मतलब आज मंडे है तो कल मेरा वेडनेसडे होगा, ऐसा पॉसिबल होता है कभी? मंडे के बाद तुरंत वेडनेसडे आता है? नहीं होता है। तो इस टाइप के इवेंट को जो मैंने अभी बोला कि मंडे के बाद में वेडनेसडे आता है, वो किस टाइप का इवेंट हो गया, आपका इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। इसके बाद में सर्टन इवेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे कि मैंने बोला कि आज 1 तारीख है तो कल कितनी तारीख होगी आपकी, 2 तारीख होगी, कल परसों कितनी तारीख होगी आपकी, 3 तारीख होगी। ठीक है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉसिबल आउटकम इज 1। मतलब आपके पास में भले कितने भी इवेंट्स दे दिए, मतलब एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन दे दिए सॉल्व करने के लिए, और जो भी आपके आंसर आएंगे उन सबको जगह आप प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 आता है। कितना आता है, 1। यहाँ पे मैंने नोट में एक चीज लिखी है, वो लिखी है पी ऑफ ए। पी ऑफ ए का मतलब क्या हो गया आपका, पॉसिबल आउटकम। जो पी ऑफ ए या फिर पी ऑफ आप ई बोल सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉसिबल आउटकम। और जो पॉसिबल आउटकम होता है उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। पी ऑफ ए बार, यहाँ पे आपको बार दिख रहा होगा, पी ऑफ ए बार का मतलब होता है नॉट पॉसिबल आउटकम। कैसा आउटकम होता है आपका, नॉट पॉसिबल आउटकम, और इसकी जो पॉसिबिलिटी होती है कितनी होती है, 0। आपका एक फॉर्मूला भी बनता है इस पे से, वो जो फॉर्मूला होता है वो आपका P ऑफ A मतलब पॉसिबल आउटकम प्लस नॉट पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू कितना होता है, 1। मतलब 1 + 0 आप करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। समझ में मैंने क्या बोला। अब इसके आगे चैप्टर के फॉर्मूले की बात कर रहे थे, इस चैप्टर में आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, वो आएगा आपका फॉर्मूला आएगा P ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जो भी आपका इवेंट बन रहा है वो वाली वैल्यू पर आएगी, और जितने भी इवेंट के अंदर प्रेजेंट नंबर्स है वो आपका कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। अब यहाँ पे P ऑफ E का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट मतलब कि कोई भी क्वेश्चन आ गया, जैसे कि कार्ड्स के क्वेश्चन आ गए, वो आ सकता है। अगर मैं कॉइन की बात करूँ तो हेड आ गया, फिर क्या आ गया, टेल आ गया। तो जो इवेंट में बोल रहा हूँ वो हेड हो गया, फिर क्या होगा आपका, टेल होगा। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, इवन नंबर, तो इवन नंबर आपका यहाँ पे क्या बन गया, इवेंट बन गया। ऑड नंबर बोलो तो ऑड नंबर आपका क्या बन गया, यहाँ पे इवेंट बन गया। अब यहाँ पे जो सबसे मेन टॉपिक है और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन से आते हैं आपके, प्लेइंग कार्ड्स, और जो दूसरा होगा क्या होगा आपका, टॉसिंग कॉइन्स। हम बारी बारी से इसको समझेंगे और ध्यान से समझेंगे इस चीज को कि क्या दिया। अब अगर मैं कार्ड्स की बात करूं, जो टोटल कार्ड्स होते हैं, मेरे पास कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब उन कार्ड को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, दो कलर में डिवाइड किया। वो पहला कलर कौन सा होगा आपका, ब्लैक कलर, और दूसरा कौन सा होगा आपका, रेड कलर। 52 कार्ड्स है, अगर मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, मतलब डिवाइड बाय 2 किया, तो मेरा आंसर कितना आएगा, ब्लैक में 26 कार्ड्स होंगे और रेड में भी कितने होंगे आपके, 26 होंगे। ठीक है, कार्ड्स से दो कलर आ गए, ब्लैक आ गया, दूसरा क्या आ गया आपका, रेड आ गया। इसके बाद में जो ब्लैक कलर है वो और दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। उस पहले पार्ट का नाम क्या है, स्पेड, और दूसरे का नाम क्या है, क्लब। ठीक है, अब स्पेड में भी कितने कार्ड्स होंगे, टोटल
13 कार्ड्स होंगे और क्लब में भी कितने कार्ड्स होंगे आपके 13 कार्ड्स होंगे। जैसे कि हमने ब्लैक में किया वैसे हम किस में करेंगे, रेड में। रेड में भी आपके दो टाइप के कार्ड्स आते हैं, पहला तो आता है आपका डायमंड और दूसरा तो आता है आपका क्या आता है यहाँ पे, हार्ट आता है। डायमंड भी 13 होंगे और हार्ट भी कितने होंगे आपके 13 प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब जो कार्ड्स होंगे कौन से होंगे, देखो यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, सारे कार्ड सेम रहेंगे, बस उनका जो शेप है स्पेड का अलग होगा, क्लब का अलग होगा, आपने देखे ही होंगे कार्ड्स। तो यहाँ पे जो स्पेड में जो पहला कार्ड आता है वो क्या आता है आपका, किंग आता है, क्वीन, जैक और एस कार्ड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो भी कार्ड्स है वो मेरे किसके अंदर आते हैं, स्पेड में आता है। अगर आपको काउंट करना तो काउंट कर सकते हो, टोटल कितने कार्ड्स होंगे आपके 13 कार्ड्स होंगे। जैसे हमने स्पेड में देखा वैसे क्लब में भी सेम होगा, किंग, क्वीन, जैक, एस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डायमंड भी सब कुछ सेम रहेगा, बस इनमें डिफरेंस क्या आएगा, इनके कलर का डिफरेंट आएगा, इनका शेप होगा वो अलग अलग होगा। स्पेड का कलर कौन सा रहेगा, ब्लैक रहेगा, डायमंड का कलर कौन सा रहेगा, रेड कलर का रहेगा। जो प्रिंटिंग रहेगी उसमें ब्लैक और रेड कलर में दी रहेगी। अब यहाँ पे टोटल ये जितने भी कार्ड्स है वो कितने कार्ड्स है आपके 52 कार्ड्स है। कितने कार्ड्स है 52। अब मेन मुद्दा यहाँ पे, और बहुत सारे बच्चे जिस चीज पे कंफ्यूज होता है वो हमने देखने वाले फेस कार्ड। जो फेस कार्ड होते हैं वो कौन से होते हैं, देखो जो फेस कार्ड है होगा किंग, क्वीन और क्या होगा आपका जैक। यहाँ पे भी किंग, क्वीन और क्या होगा आपका जैक, किंग, क्वीन और जैक, किंग, क्वीन और जैक। देखो ये 4 पार्ट है, 4 3 आपका कितना हो गया 12। तो अगर मैं फेस कार्ड बोलूं तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड जो होंगे कितने होंगे 12 होंगे। 3 into 4 कितना हो गया आपका 12। 3 टाइप के कार्ड्स है और 4 कॉलम है तो कितना हो गया आपका 12 टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड हो गए। और अगर पूछा कि कौन से फेस कार्ड है तो कौन से होंगे, किंग, क्वीन होगा, क्या होगा आपका जैक होगा। उसमें भी अगर रेड कलर का फेस कार्ड पूछ लिया तो रेड कलर के फेस कार्ड कितने होते हैं आपके पास में 6 होते हैं। नेक्स्ट अगर ब्लैक कलर का फेस कार्ड पूछा तो वो भी कितने होते हैं आपके पास में 6 होते हैं। अब दूसरा एस कार्ड इज नॉट अ फेस कार्ड, ठीक है। एस कार्ड जो होगा वो आपका फेस कार्ड नहीं होगा, तो उसका मतलब क्या होगा, जो एस कार्ड होगा मतलब उसको इक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्का। इक्का मतलब कितना होगा आपका 1। अब ये था आपका कार्ड्स का टॉपिक, आई होप आप लोग को यहां तक समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं कॉइन्स की तरफ। जो कॉइन्स होते हैं उसमें भी आपके 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो हो गया इफ वन कॉइन इज टॉस्ड, अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया तो उसके जो आउटकम बने कितने बनेंगे, हेड बनेगा, फिर क्या बनेगा आपका टेल। मेरे पास एक कॉइन है, मैंने उसको टॉस किया तो 2 है, आगे क्या है हेड और पीछे क्या आपका टेल है। तो मैं उठाऊंगा तो क्या आंसर आएगा, एक में हेड आ सकता है, दूसरे में क्या आ सकता है आपका टेल आ सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं, मतलब इसके जो टोटल आउटकम होगा कितना होगा, एक ही होगा। लेकिन अगर इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है, अगर मैं 2 कॉइन को टॉस करता हूं तो मेरे आउटकम कितने बनेंगे 4 बनेंगे। कितने बनेंगे 4। तो पहला आउटकम क्या बन सकता है कि दोनों में हेड हेड आ जाए। 2 कॉइन टॉस किया ना मैंने, तो राइट में इधर है और लेफ्ट में इधर है, तो अगर मैंने दोनों को टॉस किया तो दोनों में क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, या फिर दोनों में क्या आ सकता है आपका टेल आ सकता है, या फिर एक में हेड आ गया दूसरे में क्या आ गया टेल आ गया। पहले वाले में टेल आ गया, दूसरे वाले में क्या आ गया आपका हेड आ गया। तो ऐसे जो 4 आउटकम बने कब आते हैं आपके, जब आपने कितने कॉइन टॉस किए होते हैं, 2 कॉइन टॉस किए होते हैं। अब तीसरा और लास्ट टॉपिक यहाँ पे, अगर मैंने 3 कॉइन टॉस किया, कितना कॉइन टॉस किया 3, तो उसके आउटकम कितने बनते हैं 8 बनते हैं। कितने बनते हैं 8। आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे 8 का आउटकम्स, तीनों में हेड आ जाएगा या फिर तीनों में क्या आ जाएगा टेल आ जाएगा। 2 में हेड आ गया और एक में क्या आ गया टेल, या फिर 2 में टेल आ गया एक में क्या आ गया आपका हेड। 2 में हेड और एक में टेल, 2 में हेड और एक में यहाँ पे क्या आ गया टेल। स्टार्टिंग में एक बार टेल आ गया, बाद में दोनों में क्या आया हेड, या फिर एक में हेड आ गया, लास्ट के दोनों में क्या आ गया आपका टेल आ गया। ये है आपके 8 आउटकम कितने कॉइन्स के, 3 कॉइन्स के, ठीक है। और ये रही मेरी साइन, ठीक है। अब आई गेस यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, मैंने एमसीक्यू और फिलमेंट्स नहीं कर रहा है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया, देखो P of E is equal to 0.05, what is the probability of not E? not E पता है, मैंने बताया था आपको यहाँ पे आउटकम कि जो इवेंट्स होते हैं वो P of A बार और P of A पॉसिबल आउटकम, नॉट पॉसिबल आउटकम, बस यहाँ पे उसी चीज की बात कर रहा है वो। यहाँ पे क्या बोला, देखो P of E की जो वैल्यू है वो मुझे कितना दिया 0.05, मतलब जो पॉसिबल आउटकम है वो मुझे कितना दिया 0.05 दिया। अब उसने मुझे क्या पूछा, नॉट E, P of नॉट E का मतलब होता है P of E बार, वो मुझे उसने पूछ लिया। मैंने आप लोगों को बताया था पॉसिबल आउटकम और इम्पॉसिबल आउटकम का जो पॉसिबिलिटी होता है वो कितना होता है 1। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, P of E प्लस P of E बार इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 1। यहाँ पे मुझे क्या पता है, P of E की वैल्यू पता है, वो कितनी थी 0.05, प्लस P of नॉट E मुझे पता नहीं है, इज इक्वल टू मैंने कितना ले लिया
1, 0.05 प्लस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, तो P ऑफ E बार जो बनेगा 1 माइनस 0.05, मेरा आंसर कितना आएगा 0.95। तो जो नॉट E वाला जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 0.95 आएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक बार रीड कर लेंगे। अ बैग कंटेन लेमन कैंडीज, एक बैग है उसमें क्या है, लेमन कैंडीज है, ओनली लेमन कैंडीज है, यहाँ पे लिखा है ओनली। मनाली सॉरी हाँ मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग टू बैग। अब क्लास में बैठी है, टीचर पढ़ा रही है, बिना देख उसने एक चॉकलेट निकाल लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट, उसमें पहला आंसर क्या बोला कि क्या पॉसिबिलिटी कि उसके पास क्या मिल जाएगा, एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। देखो उसमें उसने क्या बोला था, जो मनाली है, जो भी मनाली जो भी है, उसके पास में कौन सी फ्लेवर की कैंडी है, लेमन की। कौन सी है, लेमन। उसने बैग में हाथ डाला, जो इवेंट बना वो क्या बना आपका, ऑरेंज का पूछ लिया। किसका पूछ लिया, ऑरेंज कैंडी का। क्या उस बैग में ऑरेंज कैंडी थी, नहीं थी, तो निकलेगी क्या वहां से, नहीं निकलेगी। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 0, नॉट पॉसिबल आउटकम, ऐसा लिख सकते हो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, हैंडराइटिंग में मत जाना भाई, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा उसने क्या बोला, अ लेमन फ्लेवर कैंडी। और जो दूसरा इवेंट बना वो क्या बना, अ लेमन कैंडी। क्या उसके बैग में लेमन वाली कैंडी थी, हाँ थी। तो अगर बैग में हाथ डालेगी तो सिंपल सी बात है, लेमन वाली कैंडी निकलेगी। तो उसका आंसर कितना आएगा 1। और इस टाइप के इवेंट को अपने क्या बोलते हैं, पॉसिबल आउटकम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आपके दो टाइप के इवेंट हो गए, पहला तो क्या हो गया इम्पॉसिबल, दूसरा क्या हो गया आपका पॉसिबल। अगर मैंने इन दोनों को प्लस किया 0 + 1 तो आपका आंसर भी कितना आता है, 1 ही आता है। मतलब आप जितने भी इवेंट है आप सबको अगर प्लस करोगे तो आपका आंसर 0 और 1 के बीच में ही आएगा। क्लियर है मैंने क्या बोला। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इफ इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, मतलब कि 2-3 लड़के लोग हैं फिर लड़की लोग हैं, उनका ग्रुप है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट, देखो नॉट आया मतलब किसकी बात कर रहा है, P ऑफ E बार की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, P ऑफ E बार। नॉट समझना, अगर कहीं पे भी नॉट आ गया तो समझ जाओ किसकी बात कर रहा है, P ऑफ E बार। नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। ठीक है, P ऑफ E बार की वैल्यू हमें कितने दी, 0.992 दे दी। क्लियर है। 3 दोस्त है, उनमें से क्या बोला कि 2 बच्चों का, 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम आने की, नहीं आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 0.992 दे दी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे, मतलब वो क्या पूछ रहा है, अगर 2 बच्चों का साथ में बर्थडे आता तो उसका आंसर बताओ कितना आएगा। ठीक है, यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपल सा, P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 1। अगर हमने इसको सॉल्व किया, P ऑफ E का इवेंट अपने को पता नहीं है, P ऑफ E एज इट इज रहेगा, प्लस P ऑफ E बार 0.992 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 1। ये प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। तो P ऑफ E का जो आंसर आएगा 1 माइनस 0.992, तो आंसर आएगा 0.008। तो जो सेम बर्थडे यानी कि जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी होगी सर, आपकी 0.008 पॉसिबिलिटी होगी दोनों बच्चे के सेम बर्थडे आने की। क्लियर है मैंने क्या बोला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहां से लगेगा आपका फॉर्मूला। अभी तक हम लोग यहाँ पे वो जो फॉर्मूला था आपका P ऑफ E वाला, वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया था। अब इस क्वेश्चन में अपने अप्लाई करेंगे। अब बैग कंटेन, मेरे पास एक बैग है, उसमें 2 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। ठीक है, मेरे पास एक बैग है, उसके अंदर मैंने क्या, मतलब बुक तो लाता नहीं, मैं स्कूल जा रहा हूँ लेकिन बुक नहीं ला रहा हूँ। उसमें क्या बोला कि जो रेड बॉल है वो मेरे पास कितना है, 3 है, और जो ब्लैक बॉल है वो कितना है मेरे पास में, 5 है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। अब ने क्या निकाला, बैग में से अचानक से बॉल, अचानक से मतलब कोई बिना देखे बॉल निकाल लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल, पहला आंसर उसने क्या बोल दिया, रेड बोला। क्या बोला, रेड। तो यहाँ पे अपने जाएंगे स्टेटमेंट के साथ, फॉर्मूले के साथ। इवेंट में यहाँ पे क्या है आपका, रेड। रेड मतलब मैंने क्या बोला, जो भी सवाल पूछेगा वो क्या बन जाएगा आपका इवेंट। तो जहां पे मैं पहले P ऑफ E लिखता था, अब वहां पे मैं क्या लिखूंगा, P ऑफ रेड। और फॉर्मूला आएगा आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब मेरे पास बैग में टोटल कितनी बॉल है, 3 रेड थी और 5 ब्लैक थी, इसके अलावा कोई बॉल थी क्या, नहीं थी। तो 5 + 3 कितना आ गया आपका 8। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम मेरा कितना आ गया, 8 आ गया। उसी में फेवरेबल आउटकम तो पूछ रहा है, फेवरेबल आउटकम मतलब इवेंट कौन है आपका, रेड। यहाँ पे मेरे पास कुल मिला के रेड कलर की बॉल कितनी है, 3 में से कोई भी आ सकती है। तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, 3। तो जो आपका फाइनल आंसर आया वो आया आपका 3/8। अब उसी में उसने क्या बोल दिया
सेम क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया, बोला कि नॉट रेड। सर हमें रेड नहीं चाहिए, रेड के अलावा जो भी होगा वो चल जाएगा। देखो हमारे पास दो ही कलर की बॉल थी, पहला तो रेड था, दूसरा तो क्या था आपका ब्लैक। तो उसने बोला रेड नहीं चाहिए, नॉट रेड, मतलब क्या चाहिए, इनडायरेक्टली क्या मांग रहा है वो, ब्लैक कलर का बॉल मांग रहा है। तो पी ऑफ, यहां पे ब्लैक मत लिखना, क्या लिखना, नॉट रेड। फॉर्मूला सेम आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो यहाँ पे जो आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो सेम रहेगा, कितना रहेगा 8, क्योंकि अभी भी उस बैग में कितनी बॉल है, 8 बैग है, 8 बॉल है। और उनमें से उसने क्या बोला, नॉट रेड, रेड कलर का नहीं चाहिए, तो कौन सा कलर का चाहिए तेरे को, ब्लैक कलर का चाहिए। तो ब्लैक कलर के बॉल कितने अपने पास में 5, तो 5 अपन कितना आ गया आपका 8 आ गया। ठीक है, तो किसी के मैथ्स के मार्क लग रहे हैं, अच्छे मार्क्स है। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या बोला, अब बॉक्स कंटेंट, पहले बैग था, अब क्या आ गया आपका बॉक्स आ गया। अब बैग कंटेन 5 रेड मार्बल, मार्बल पता है ना वो मार्बल, वो ताजमहल वाला मार्बल नहीं, गोटी वाला, गोटी खेलते बचपन में वाला। ठीक है, तो जो रेड कलर का मार्बल था वो कितना था, 5 था। व्हाइट, मतलब बच्चे पढ़ने जा रहे कि क्या करने जा रहे समझ में नहीं आ रहा, स्कूल सब बैग में सब लेके जा रहे हैं। व्हाइट कलर के मार्बल कितने आ गए आपके, 8 आ गए। और जो ग्रीन कलर के मार्बल है वो कितने आपके पास में 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा कि मेरे पास टोटल मार्बल कितने हैं। ठीक है, तो कितना हो गया 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, 9 प्लस 8 कितना हो गया आपका 17। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल मैं कितने लेके आया हूं मेरे घर पे से, तो कितने लाया हूं 17 लाया हूं। 1 मार्बल इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स। अब मैंने क्या किया, गलती से नहीं, अचानक भी नहीं, मैंने बिना देखे बैग में से एक मार्बल निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी अ रेड, व्हाइट और नॉट ग्रीन। देखो यहाँ पे 3 सवाल पूछा है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो इवेंट बनेगा किसका बनेगा, आपका रेड कलर का बनेगा। तो P ऑफ रेड, अगेन वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो सर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब टोटल नंबर ऑफ मार्बल मुझे कितने दिए, 17 दिए, तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया 17 लिख दिया। फेवरेबल आउटकम मतलब वो मेरे से क्या पूछ रहा है, रेड कलर का। तो सर मेरे पास रेड कलर के मार्बल कितने थे, 5 थे, तो आंसर कितना आएगा 5/17। सिंपल सी बात है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला, P ऑफ व्हाइट। अब भाई ने पूछ लिया कि अब भाई को चाहिए व्हाइट कलर के मार्बल, तो यहाँ पे व्हाइट कलर के मार्बल कितने हैं 8 है, तो आंसर कितना आएगा 8 डिवाइड बाय 17। अगेन घुमाया फिरा के क्वेश्चन, घुमा फिरा के नहीं, नॉट ग्रीन। उसने बोला कि मुझे ग्रीन नहीं चाहिए, ग्रीन नहीं चाहिए मतलब कौन सा चाहिए। अब देखो पहले क्वेश्चन में क्या था, आपके 2 ही टाइप के कलर थे, लेकिन यहाँ पे 3 टाइप के कलर। उसने बोला कि मुझे ग्रीन नहीं चाहिए सर, ग्रीन नहीं चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, रेड या फिर व्हाइट चाहिए, कुछ भी चल जाएगा। अब रेड कलर के बॉल कितने हैं 5, मार्बल कितने हैं 5, और व्हाइट कलर के मार्बल कितने हैं आपके 8 है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, P ऑफ नॉट, कौन सा बोला था, ग्रीन बोला था ना, सॉरी, नॉट ग्रीन, तो कौन सा आएगा, व्हाइट चल जाएगा, और क्या चल जाएगा आपको, रेड चल जाएगा। तो व्हाइट कलर के जो बॉल थे, मार्बल थे, वो कितने थे 8, और रेड कलर के कितने थे 5 थे। 8 प्लस 5 कितना हो गया सर 13। तो जो P ऑफ नॉट ग्रीन बोला उसका आंसर कितना आएगा, ऊपर 13 आएगा और नीचे कितना आएगा आपका 17। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर 13 डिवाइड बाय 17। क्वेश्चन नंबर 9 यही कंप्लीट होता है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और ये होगा आई गेस आपका लास्ट नहीं, अरे बहुत क्वेश्चन है अभी तो, 12 क्वेश्चन है ना, हाँ करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला, अ पिगी बैंक। बचपन में जो हम लोग पैसा जमा करते थे, मम्मी से मांगते थे, वही पैसे जमा करते थे, खुद की कमाई के तो होते नहीं थे। तो अ पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन। देखो ये क्वेश्चन समझना, 100 कॉइन है लेकिन किसके हैं 50 पैसे के। ठीक है, तो जो 50 पैसे वाले कॉइन वो कितने अपने पास में 100 है। 51 रुपीज कॉइन, जो 1 रुपए का जो कॉइन है कितने अपने पास में 50 है। 2 रुपीज कॉइन कितने हैं 20, 22 रुपीज कॉइन, जो 2 रुपए के जो कॉइन है वो कितने अपने पास में 20 है। और 10 कॉइन है कितने रुपए के 5 रुपए के, जो 5 रुपए का कॉइन हो कितना अपने पास में 10 है। ठीक है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा, अंधा पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे, और इफ इट इज इक्वली लाइकली देन वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। ठीक है, हमने क्या किया, ऐसा वो ऐसा था, उसमें पे भर के रखा था, हमने उसको ऐसा उल्टा किया, तो यहां से वो एक कॉइन नीचे गिरा, और उसने क्या बोला
व्हाट विल बी अ 50 पैसे कॉइन, जो कॉइन नीचे गिरा वो 50 पैसे का कॉइन होगा क्या। दूसरा क्या पूछा, विल नॉट 50 पैसे कॉइन, और उसने क्या पूछ लिया कि 50 पैसे का कॉइन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपने जो यहाँ पे टोटल कॉइन है वो कितना है अपने पास में 180 है। कितना है 180, 100 50 20 10, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हो गए आपके 180 आ गए। यहाँ पे आते हैं आगे क्वेश्चन पे, जो पहला इवेंट पूछा वो क्या पूछा 50 पैसे कॉइन, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना आपका 180 है, और जो 50 कॉइन है 50 पैसे के जो कॉइन वो कितना था अपने पास में 100 थे, तो ऊपर कितना आ गया आपका 100। अगर आप कैलकुलेशन करो तो यहाँ से 100 0 0 चला गया, 10/18 दिया, तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे फर्दर तो 5 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 9, तो इसका जो फाइनल आंसर है कितना आया 5/9 आ गया। ठीक है, इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, विल नॉट अ 5 रुपीज कॉइन, अपने को कौन सा कॉइन नहीं चाहिए, देखो 5 रुपए का कॉइन नहीं चाहिए। 5 रुपए कॉइन कितना था ये था, ठीक है, अगर अपने इसको हटाए, अगर इसको हटा दिए तो अपने पास में अभी 5 रुपए कॉइन नहीं है, बाकी जितने भी कॉइन है सब आ गए, तो कितने कॉइन बचे अपने पास में 170 कॉइन बचा, मतलब इसमें से कोई भी कॉइन चलेगा, तो P ऑफ नॉट 5 रूपी कॉइन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना रहेगा 180 रहेगा, बस उसमें 5 रुपए का कॉइन नीचे, बाकी कोई भी चलेगा, 50 पैसे का भी चलेगा, 1 रुपए का भी चलेगा, 2 रुपए का भी चलेगा, तो आंसर कितना आएगा 170। 0 से 0 चला गया, 17 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आपका आंसर 18 आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला, गोपी बहू नहीं, गोपी बायस अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम मतलब समझते हैं ना, जिसके अंदर मछली को रखते हैं। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम, अब जो दुकान वाला है उसने एक मछली को बिना देखे ऐसे निकाल लिया, फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश। अब देखो उस टैंक में बहुत सारी, ये मछली है, ठीक है, मेल जो मच्छी है वो कितनी है 5 है, और जो फीमेल है वो कितनी है 8 है। अब टोटल मछली कितना हो गया 13, हुआ क्या नहीं हुआ। What is the probability that a fish taken out is a male fish? देखा प्रायोरिटी मेल। अब भाई ने क्या बोला कि इवेंट क्या बन गया आपका मेल फिश बना, क्या बना मेल फिश। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है आपका 13 है, उसमें से फीमेल कितनी है, सॉरी मेल कितनी है, कितने हैं 5 है, तो इसका आंसर कितना आएगा 5/18। यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, कौन सा वाला, P of E is equals to number of favorable outcome divide by total number of outcome। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना आएगा 13 आएगा, फेवरेबल आउटकम किसकी बात कर रहा है मेल फिश की, तो कितना आएगा 5, तो 5 कितना आ गया आपका 13। तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 12 बाकी है, मुझे लगा खत्म हो चुका, और भी है क्या भाई, नहीं, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 12। a game of chances containing of spinning an arrow which comes, ठीक है, ये आपके पास, अरे ये आपके पास में एक गोला है, इस गोले में अलग अलग शेप नहीं है, ठीक है, वो होता है ना ऐसा घुमाते कसिनो में ऐसा गोल घुमाते नंबर पे आता है वो, ऐसा कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंटेनिंग वन नंबर ऑफ 1 to 8, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर है। इसमें क्या बोला, एंड देयर आर इक्वली लाइकली आउटकम, अब उनकी पॉसिबिलिटी सेम है कि मतलब कोई भी आ सकता है, इक्वली लाइकली आउटकम है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल टेक अ पॉइंट ए, सबसे पहला सवाल उसने पूछा P of 8, यहाँ पे 8 कितने बार है अपने पास में, एक ही बार है, तो जो इसका आंसर आएगा, चलो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है आपका 8 है, क्योंकि टोटल नंबर्स हमारे पास यहाँ पे कितने दिए 8 दिए, तो नीचे कितना आएगा आपका 8 आएगा। उसमें से उसने क्या पूछ लिया कि 8 कितने बार आता है उसमें, तो देखो यहाँ पे आपको 8 कितने बार दिख रहा है, 2-3 बार दिख रहा है क्या, नहीं, कितने बार दिख रहा है, एक ही बार दिख रहा है, तो इसका आंसर कितना आएगा 1/8। क्लियर। इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, एन ऑड नंबर। अब ये आ गया भारी सवाल आप लोगों के लिए, ऑड नंबर बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, ऑड नंबर अगर नहीं पता तो बता दूं, ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते, तो यहाँ पे जो ऑड नंबर की जो बात कर रहा है वो 1 से लेके 8 में कौन से जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, तो ज्ञानी लोग बताइए क्या कौन सा होगा, 1 3 5 7, ठीक है, इसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं होगा जो कि इसमें 2 के टेबल में नहीं आता, 1 से लेके 8 में। तो यहाँ पे कितने नंबर बन गए आपके, 4 नंबर बने, पहला तो 1 बन गया, दूसरा तो 3 बन गया, तीसरा 5 बना, चौथा क्या बन गया आपका 7 बन गया। तो जो P ऑफ इवेंट बनेगा क्या बोला, ऑड नंबर बोला,
तो जो ऑड नंबर है मेरे पास, चलो टोटल नंबर कितना है मेरे पास में 8 है, उनमें से ऑड नंबर कितना है आपके 4, तो 1 और कितना हो गया 2, आंसर कितना आ गया 1/2। शाबाश। इसी का सेकंड थर्ड क्वेश्चन क्या बोल दिया, एन अ नंबर ग्रेटर देन 2, p ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर, चलो सबसे पहले तो नीचे लिख लो कितने नंबर है, 8 नंबर है। 2 से बड़े कितने नंबर है, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने बन गए आपके 6। जब आपको सॉल्व किया 3 बाय आंसर कितना आएगा आपका 4 आ जाएगा, सिंपल। एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, अ नंबर लेस देन 9, नंबर लेस देन 9 होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, अ नंबर लेस देन 9, 9 से छोटे नंबर कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे लगभग सारे के सारे नंबर हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है आपके 8 है, और जो पॉसिबल आउटकम है वो भी कितना है 8 है, तो कैंसिल आउट किया तो आपका आंसर कितना आ गया 1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है, फोर्थ नहीं क्वेश्चन नंबर 12। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट